नमस्कार, मैं डॉक्टर दलजीत एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर होशियारपुर से। आजकल मंगलिक दोष का बड़ा हुआ चल रहा है कि मंगलिक दोष है, इस करके विवाह में प्रॉब्लम आ रही है या विवाह के बाद भी कोई समस्या आ रही है। तो मंगल का दोष क्या है, लाल किताब में इसके बारे में बहुत ही आसान से उपाय बताए गए हैं कि मंगल को कैसे ठीक किया जा सकता है। उससे कोई डरने की बात नहीं है बिल्कुल आपको। तो मंगल के साथ अगर केतु हो तब भी ये शुभ मानते हैं लाल किताब में। मंगल के साथ बुध हो तब भी ये अशुभ फल देता है। सूरज शनि इकट्ठे हों आपकी कुंडली में तेवे में तब भी ये अशुभ फल देता है। तो मंगल के साथ कुछ ग्रह ऐसे हैं, अगर इसको वो उनके साथ हों तो वो उसको अशुभ फल देते हैं। मंगल 4 और 8वें भाव में हमेशा ही अशुभ फल माना गया है। तो अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात की जाए तो उस ज्योतिष में कहते हैं भी 1 और 4, 7, 8 और 12 भाव में अगर मंगल हो तो मंगलिक दोष हो जाता है। अगर कुछ राशियाँ उसमें राशियों का भी देखा जाता है, कुछ राशियाँ हों तो उस जैसे 9वीं राशि में धनु राशि में मंगल 12वें में हो तो 12 भाव में हो तो वो मंगल का दोष खत्म हो जाता है। इसलिए मंगल के दोष से घबराना नहीं है बिल्कुल। लाल किताब में बहुत सरल उपाय बताए गए हैं। लाल किताब में मंगल को पहले भाव में अगर किसी के मंगल है तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसे माना जाएगा कि भी वो व्यक्ति जो है वो मंगलिक है। मगर पहले भाव में इसे अदल की तलवार कहा गया है। ये न्याय का देवता है इसमें। और जो मंगल दूसरे भाव में है ये भाइयों की पालना करने वाला बताया गया है, न्याय का देवता भी है ये। मंगल 3 में जो है तो वो जो माना जाता है कि बहुत अच्छा मंगल है। मंगल 3 में स्ट्रॉन्ग हो जाता है मगर गुस्सा ज़्यादा दिलवाता है। मंगल 4 में जो है जलती आग कहा गया है, बहुत बुरा, जिसमें लड़ाई झगड़ा भी रहता है, किसी की हत्या भी कर सकता है, कोई ऐसा कार्य भी कर सकता है इंसान कि जिससे किसी दूसरे को नुकसान हो जाए। तो मंगल 5 में रईसों का भाव कहा गया है कि बहुत रईस होगा। तो नंबर 6 में सन्यासी साधु। नंबर 7 में जो है मीठा हलवा बताया गया है। नंबर 8 में मौत का कुआं। मंगल 8 और 4 में लाल किताब में इसको बुरा माना गया है, ठीक नहीं माना गया है। मंगल 9 में जो कहता है कि शाही खजाना है, उसके बाप दादा भी अमीर होंगे। नंबर 10 में जो है वो चूटी के घर भगवान कहा गया है। नंबर 11 में है कुत्ते में भी शेर जैसी ताकत। और नंबर 12 में कहा गया है महावत, जो राहु और केतु को कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं कि लाल किताब में क्या उपाय दिए गए हैं मंगल 4 और 8 के, जिससे मंगल को बिल्कुल ठीक किया जा सके। वैसे तो गुड़ खाने से ही अगर रोज़ाना 6 महीने लगातार कोई व्यक्ति थोड़ा सा टॉफ़ी जितना सुबह उठकर गुड़ खाता है तो उसको मंगल का दोष खत्म हो जाता है। मंगल पित्त के रोग भी देता है। जैसे आयुर्वेद में 3 तरह की बीमारी है, वात, पित्त और कफ। तो ये पित्त के रोग, जो खून की गर्मी के रोग है, उनको भी ये ठीक करता है। तो मंगल जो है इसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है अगर इतना गुड़ खाते हैं। अगर गुड़ को आप मंगलवार के दिन थोड़ा सा गुड़ लेकर कहीं वीराने में दबा भी देते हैं तब भी मंगल का दोष जो है आपका ख़त्म हो जाता है। तो शहद किसी मिट्टी के कुज्जे में भरकर अगर आप किसी वीरानी जगह पर, उजाड़ जगह पर, डेजर्टेड जगह पर दबा देते हैं मंगलवार वाले के दिन तो तब भी मंगल का दोष खत्म हो जाता है। चिड़ियों को, अगर चिड़ियों को थोड़ा मीठा खिलाया जाए, कोई भी मीठी चीज़ डाल दी जाए तो उससे भी मंगल का दोष कम होता है। यारों दोस्तों का मीठा खिलाना, कोई घर में मेहमान आ जाए उसको मीठा खिला दीजिए, खास करके पतीसा, तो मंगल दोष जो है वो, उसका बुरा प्रभाव जो है वो ख़त्म हो जाता है। हाथी दांत को घर में रखना, मगर इसके साथ ये देखना पड़ता है भी और ग्रह कौन कौन सी जगह है, अगर ठीक हो तो हाथी दांत को घर में रखने से भी मंगल का दोष खत्म हो सकता है। इसलिए मंगलिक दोष से कोई घबराने की बात नहीं है। अगर जो व्यक्ति यह सात्विक से उपाय करेगा तो उसको क्या है कि मंगल का दोष जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और मंगल से घबराने की कोई बात नहीं है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।